प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं। ये जो है प्रश्न 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्या मान लेते हैं बेटा, लिख देंगे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y। और बेटा इतना लिखने के बाद में तुरंत आप लिख देना प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे, प्रथम शर्त। तो प्यारे बच्चे देखो, जिनका अंतर एक, किसका, संख्याओं का, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर एक। तो प्यारे बच्चे दो संख्या कौन सी है, एक x एक y। इन दोनों का अंतर माने घटाओ एक। समीकरण नंबर बेटे क्या हो गया, एक हो गया। आगे देखो, गुणनफल 600 है, किसका भैया, संख्याओं का। तो यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, और लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। बेटा आप ऐसे हल करके आओगे ना तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। गुणनफल कितना है, 600 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, दो संख्याएं एक x एक y, इन दोनों का गुणनफल माने गुणा, ध्यान रखना गुणा का चिन्ह ही है, बराबर कितना है, 600। आगे देखिए कि हम क्या करेंगे, एक्स वाई बराबर 600, ये क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई क्या, कि यहां पर जब कभी माइनस और प्लस हो, माने जहां पे ध्यान दो, जब कभी गुणनफल पूछे, है ना, गुणनफल दे दिया हो और हमें क्या करना है, तो इस वाले समीकरण को हमें इधर देखो दूसरे पेन से मैं समझा दूं आपको। ये जो बीच का मान है ना वाई वाला, इसको बड़ा पक्षांतर कर दो आप, एक ये रहा, है ना, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या का हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में बहुत आसान तरीके से रख दूंगा। देखो बेटे कैसे, यहां मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण तो हमारा ये है, एक्स वाई बराबर कितना है, 600, ठीक है भाई। समीकरण 1 से x का मान आ गया और समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x का मान क्या है हमारे पास, देखो क्या था, 1 प्लस के वाई, क्या है ऊपर देखो रेड पेन से लिखा है 1 प्लस के वाई, है ना। तो हम x के स्थान पे लिख देंगे क्या, 1 प्लस के वाई, कोष्टक बंद, y बराबर कितना, 600, ठीक है। आगे देखिए, y की y में गुणा करें क्या आएगा, y, और y की y में करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 600, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, कि पहले तो बड़ी घात ले लेते हैं, फिर क्या देखो छोटी घात, और इस 600 को बेटा पक्षांतर कर लेते हैं इधर। क्यों, क्योंकि ये बन जाए हमारे पास द्विघात समीकरण, ठीक है। और इधर क्या बचा, 0। क्यों, क्योंकि जब ये इधर आ गया तो बराबर बाद में क्या बचा, 0, ठीक है। अब बेटा मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं और उसको उस पेज पर इस द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे और हमें 600 के फैक्टर ऐसे करने हैं, कितने लेके आने हैं, 1 लेके आने हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले मान को दूसरे पेज पर लिख लेता हूं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ये समीकरण लिख लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 600 के यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, साइड से यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर दिखेगा अभी, है ना, 600। देखो 2 तिया 6 डबल 0, 2 का भाग इधर लाओ कितनी बार जाएगा, 150 बार, ठीक है। 2 से इधर करेंगे कितनी बार जाएगा, 75 बार। अब क्या जाएगा 5 का, तो 5 एकम 5 क्या बचे 2, कितने हो गए 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, ठीक है। अब हमें इन्हीं में से ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि एक आ जाए का प्लस का। तो देखो 5 पंजे 25 अलग है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितने हो गए 24, और 24 में से 25 को मतलब सॉरी 25 में से 24 को हटाना, एक ना बचेगा ना, और 25 से 24 गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 600 भी आ जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर थोड़ा इधर कर दूंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, वाई स्क्वायर प्लस के 25y और माइनस के लेंगे 24y, ठीक है, इस प्रकार। ठीक, और सॉरी ये थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस के 600 बराबर 0। और बेटे अब देखो इसको ले लेंगे दो दो कॉमन, ठीक है। अब देखिए कि दोनों y में से एक y बाहर आ जाएगी, तो 2y में से एक y बाहर आई तो एक y बची, प्लस के कितने बचे 25, ठीक है, माइनस। देखो यहाँ पर क्या है 24 कॉमन है, क्यों कॉमन है, देखो इधर यहाँ y बची, जब मैं 24 को बाहर ले लिया तो y बची, माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस। देखो 24 का भाग जब इधर लगाओगे ना तो 25 ही बार जाएगा, इसलिए क्या है कॉमन। और जो कॉमन चीज होती है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यह करेंगे कि दोनों में से देखो y प्लस के 25 y प्लस के 25 है ना, दोनों तरफ आ रहा है ना, तो ये हमारा हो गया कॉमन y प्लस के 25, ठीक है। क्या बचा y माइनस के 24। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो देखो इधर ले लेंगे y प्लस के 25 बराबर 0, तो बेटा इधर देखना, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर देखिए इसी प्रकार ये क्या है, y माइनस के 24 और ये हो जाएगा तुम्हारा y प्लस के 24 हो जाएंगे, इधर लाके भाई प्लस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। अच्छा तो एक संख्या तुम्हारे पास 24 आ गई है ना, दूसरी संख्या में ज्ञात करेंगे। भाई इसको मैंने क्यों ना लिया, क्योंकि ऋणात्मक है ना, इसलिए इसको मान्य नहीं है। यहां पर हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। कैसे, देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण हमारे पास बेटा क्या होगा, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस के y बराबर 1, यही तो था समीकरण नंबर 1 हमारे पास, ठीक है। तो देखो x ये रहा, माइनस y की जगह रख देंगे कितना 24 बराबर 1, x बराबर 1, इसको पक्षांतर करना कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा x बराबर कितना हो जाएगा 25, तो एक संख्या तो हमारे पास 25 आ गई, ठीक है, और एक संख्या हमारे पास कितनी आ गई 24। और देखो आप खुद यहां पर देख सकते हो क्या, कि देखना कि अगर इन दोनों संख्याओं को मैं घटाऊं, 25 में से 24 को घटाऊं, तो देखो अंतर माने एक बचेगा नहीं बचेगा, अंतर घटाओ कहते हैं ना भाई, 24 में से 25 जाएंगे तो एक बचेगा, है ना। और अगर मैं 25 से 24 गुणा करूं तो 600 भी हो जाएगा, क्या गुणनफल होगा ना, समझे का नहीं समझे। इसीलिए यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। बेटा बोर्ड एग्जाम का काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करना। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।